हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल फिल्म को जिसका नाम है क्रॉल। इस मूवी में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पापा को ढूंढने के लिए एक भयानक तूफान के अंदर चली जाती है और अपने पापा के साथ उनकी पुराने घर के अंदर बहुत सारे मगरमच्छों के बीच फंस जाती है। अब वो वहाँ से निकल पाते हैं या नहीं, वो आपको इसकी कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। अब इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि जब भी चैनल पर नए वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में एक स्विमिंग कंपटीशन को होता हुआ देखते हैं। वहीं पर हेली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उस कंपटीशन में एक स्विमर होती है। अब कंपटीशन में वो कुछ सेकंड में हार जाती है और बहुत उदास होती है। वहीं पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां पर उसके पापा उसको बचपन से ही स्विमिंग की कोचिंग दे रहे थे। अब जब भी हेली स्विमिंग कंपटीशन में हारती थी तब उसे उसके पापा उसकी हिम्मत बढ़ाते थे। उसके बाद हेली अपनी बहन बेथ के साथ बात करती है जहां पर बेथ उसे बताती है कि एक भयानक तूफान शहर की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद वो अपने डैड के बारे में भी पूछती है क्योंकि वो बेथ की कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। वहीं पर पता चलता है कि उनके मम्मी पापा अब साथ नहीं रहते थे। उसके बाद हेली उनको ढूंढने निकल जाती है और रास्ते में उनको बार बार कॉल भी करती रहती है जबकि वो किसी की कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। इसी बात पर हेली परेशान होकर उनके ऊपर गुस्सा भी करती है। अब तूफान भयानक रूप से बढ़ने के कारण रास्ते में पुलिस नाकाबंदी कर रही थी जहां पर पानी बहुत बढ़ने के कारण शहर को खाली किया जा रहा था। वहीं पर हेली को शहर के अंदर जाने से रोका जाता है और उसके पास एक अफसर आता है और उसे अंदर जाने से मना करता है। वहीं पर पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर हेली की बहन की बेथ की एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके बाद हेली उसके पापा टेप के बारे में बताती है लेकिन वो फिर भी उसको जाने से मना करता है। उसके बाद हेली वहां से निकलने की एक्टिंग करती है और उन्हें चकमा देकर वहां से शहर के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर तूफान खतरनाक तरीके से बढ़ने लगता है और रेडियो में भी सेफ रहने को बोला जाता है, लेकिन हेली तूफान का फिक्र ना करते हुए अपने पापा को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर के बाद वो अपने नए घर में पहुंच जाती है जहां पर उसे उसके पापा नहीं मिलते हैं पर उसे सिर्फ उनका डॉग शुगर मिल जाता है। अब यहाँ पर वो अपनी कुछ पुराने ट्रॉफीज को देखती है और कुछ पुराने फोटो को बेड पर बिखरे हुए पाती है। उसके बाद वो बेथ को कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है और अपने पुराने घर में जाके ढूंढने की फैसला करती है। उसके बाद वो शुगर को अपने साथ लेकर पुराने घर पर अपने पापा को ढूंढने निकल जाती है। वहीं पर पहुंचकर उसे उसके पापा के फोन मिल जाता है पर वो नहीं मिलते हैं। वहीं पर वो घर का पाइप का काम को नोटिस करती है और बेसमेंट में ढूंढने जाती है। अंदर कुछ समय ढूंढने के बाद उसे एक पाइप पर खून लगा हुआ मिलता है और आगे एक कोने में उसके पापा बेहोश पड़े हुए मिलते हैं जो कि बहुत ही घायल हालत में थे। उसके बाद वो एक प्लास्टिक की हेल्प से उन्हें घसीट कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आकर उनके ऊपर हमला कर देता है। मगरमच्छ को देखकर हेली अपने पापा को जैसे तैसे करके घसीट कर एक पाइप के अंदर ले जाती है जहां पर मगरमच्छ जा नहीं सकता था। असल में इसी मगरमच्छ ने उसके पापा को अटैक किया था पर वो बहुत बड़ा होने के कारण पाइप को पार नहीं कर सकता था, इसीलिए उसके पापा बच गए थे। उसके बाद वो अपने पापा को मगरमच्छ से बचाकर पाइप की दूसरी तरफ ले जाती है जहां पर वो मगरमच्छ जा नहीं सकता था। वहीं पर डेव होश में आ जाता है और हेली को बताता है अगर वो लोग पाइप के इस तरफ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तभी हेली अपनी फोन पाइप के दूसरे साइड में देखती है और वो फोन को लाने की फैसला करती है। जब वो फोन लाने जाती है तब वो अपने पापा को उन मगरमच्छों को देखने को कहती है और उससे बात करने के लिए भी कहती है। उसके पापा उसे लगातार बात कर रहे होते हैं और उसे स्विमिंग कंपटीशन के बारे में पूछते हैं जहां पर हेली उन्हें कंपटीशन के बारे में बताती है और स्विमिंग छोड़ने को बोलती है, लेकिन यहाँ पर उसके पापा उसको हिम्मत ना हारने को समझाते हैं। तभी वो फोन के पास पहुंच जाती है, लेकिन जब वो 911 पर कॉल करके बात करने वाली होती है तभी पीछे से और एक मगरमच्छ आके उसके ऊपर हमला कर देता है। अब हेली उससे बच के भागने लगती है पर वो मगरमच्छ उसे पैर से पकड़कर इधर उधर पटकने लगता है। अब जैसे तैसे करके हेली खुद को छुड़ा लेती है लेकिन दो मगरमच्छों के बीच फंस जाती है। तभी वो एक स्क्रू ड्राइवर से एक मगरमच्छ की आंख फोड़ देता है और भागकर पाइप की दूसरी तरफ चली जाती है। अब इस भागादौड़ी में उसकी फोन फिर से गिर जाती है जिस पर मगरमच्छ पैर रखकर उसको फिर से तोड़ देता है। अब यहाँ पर हेली का पैर काफी घायल हो चुका था जिसके बाद खून को रोकने के लिए हेली अपने पैर पर कपड़ा बांध लेती है। अब बाहर तूफान बद से बदतर हो रहा था जिसका वजह से उनके बेसमेंट पर पानी भरने लगता है। तभी हेली को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है
जब वो बाहर देखती है तो तूफान का फायदा उठाकर कुछ लोग दुकान लूट रहे होते हैं। अब यहाँ पर उन्हें देखकर हेली खुश हो जाती है और उन्हें टॉर्च से सिग्नल देने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक आदमी हेली को देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन इसी बीच उसके साथ आई एक लड़की को दूसरे मगरमच्छ बोट से खींचकर मार देती है। उसके बाद वो मगरमच्छ उस आदमी को और उसके भाई को हेली की आंखों के सामने मार देती है, जिसे देखकर हेली काफी घबरा जाती है। उसके बाद हेली के पापा उसको बाहर निकलने की एक दूसरा रास्ता बताते हैं, जो कि बेसमेंट से निकलने का एक दूसरा रास्ता था। अब हेली वहां पर भाग कर जाती है और जब उसे खोलने की कोशिश करती है तो वो रास्ता ऊपर से बंद होता है, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर की तरफ से एक टेबल फंसी हुई थी। तभी वहीं पर दो पुलिस वाले आते हैं, जिनमें से वेन भी आया था। जब वेन इन दोनों की कार देखता है तो उन्हें ढूंढने के लिए घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद वेन उनकी आवाज सुन लेता है और उनको बचाने के लिए बेसमेंट के पास पहुंच जाता है। लेकिन हेली वेन को नीचे आने से मना करती है, क्योंकि वहां पर दो मगरमच्छ तैर रहे थे। इसी वजह से वेन अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन तभी उसे वो मगरमच्छ पकड़कर अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ उसके फ्रेंड को भी बहुत सारे मगरमच्छ अटैक करते हैं और उसे खा लेते हैं। यहाँ पर हेली वेन को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था और हेली के सामने सारे मगरमच्छ मिलकर वेन को भी मार देते हैं। अब यहाँ पर हेली डर के काफी रोने लगती है, जिसके बाद हेली के पापा उसे संभालते हैं। उसके बाद उसके पापा उसके हर एक गलती के लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि हेली की पापा मम्मी के डिवोर्स के बाद डेव अकेला रहने लगा था और इसीलिए वो हेली को अकेला छोड़ दिया था। उसके बाद दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जहाँ पर हेली के पापा मगरमच्छ के ध्यान खुद की तरफ करेंगे और हेली पानी के अंदर से होते हुए बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पर प्लान के हिसाब से हेली के पापा शोर मचाने लगते हैं, जिससे मगरमच्छ का ध्यान उनके तरफ हो जाता है। इतने में ही हेली आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो सीढ़ी तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि वहां पर एक और मगरमच्छ था। दूसरी तरफ जब एक मगरमच्छ डेव के ऊपर हमला करता है, तब डेव एक फावड़े की मदद से उसे मार देता है। अब हेली सीढ़ी के रास्ते बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए वो ड्रेन के जरिए बाहर निकलने की फैसला करती है। अब आगे बढ़ते ही हेली देखती है वहाँ पर मगरमच्छ की नेस्ट होती है, जहाँ पर बहुत सारे अंडे होते हैं। तभी वो एक दूसरे मगरमच्छ को ड्रेन पाइप के जरिए अंदर आते हुए देखती है। जब हेली उस मगरमच्छ को ढूंढने की कोशिश करती है, तब उसे एक पुलिस अफसर की लाश नजर आती है। पहले तो लाश को देख के घबरा जाती है, बाद में उस लाश से उसका गन ले लेती है। तभी वो मगरमच्छ अचानक से पानी के अंदर से निकल के हेली के ऊपर हमला कर देता है, पर हेली उसे शूट करके वहीं पर खत्म कर देती है। इसके बाद हेली ड्रेन पाइप में जाने लगती है और जाके देखती है पूरा ड्रेन पाइप पानी से भर चुका था। अब वो हिम्मत करके ड्रेन पाइप के थ्रू एक तालाब में आती है, जहाँ पर और एक मगरमच्छ होता है, जिससे वो जान बचाकर वहाँ से निकल जाती है और घर के अंदर आ जाती है। और इधर पानी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और उसके पापा बस डूबने वाले होते हैं, लेकिन उसके पापा पानी के अंदर काफी समय रहने के कारण पूरी तरह से डूब जाते हैं। और तभी हेली वहां का फर्श को तोड़कर अपने डैड को बाहर निकाल लेती है, लेकिन उसके पापा अभी भी सांस नहीं ले रहे थे। उसके बाद हेली उन्हें सीपीआर देती है और जगाने की बहुत कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने के बाद उसके पापा जाग जाते हैं, जिसे देखकर हेली बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों बाहर निकल कर देखते हैं उनकी दोनों गाड़ियां डूब चुकी थी और हर तरफ पानी बहुत ज्यादा भर गया होता है। और तभी उसके पापा को सामने एक बोट दिखाई देती है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि बोट के आसपास बहुत सारे मगरमच्छ तैर रहे थे। उसके बाद दोनों बिना शोर किए धीरे धीरे बोट की तरफ बढ़ते हैं। तभी उनके बीच से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ गुजरता है। तभी पास का डैम टूटने का सायरन बजता है, इसलिए उसके पापा हेली की हिम्मत बढ़ाते हैं और बोट की तरफ जाके बोट को लाने को बोलते हैं। उसके बाद हेली बहुत ही तेज स्विम करती है और मगरमच्छ से बचकर बोट तक पहुंच जाती है और उस बोट को चला के उसके पापा के पास ले आती है। जिसके बाद उसके पापा उसके डॉग के साथ बोट पर चढ़ जाते हैं और जैसे ही वो लोग निकलने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा लहर आ जाती है, जिससे उनकी बोट टकराती है और वो लोग फिर से उनके घर में आ गिरते हैं। यहाँ पर पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पर उसके पापा उसे घर के ऊपर जाने को बोलते हैं। इसी बीच हेली को एक वॉकी टॉकी मिल जाती है, जिससे वो मदद मांगने की कोशिश भी करती है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं था। दूसरी तरफ उसके पापा को फ्लेयर मिल जाते हैं, जिसको जला के वो शुगर को अपने पास बुला लेते हैं और बचा भी लेते हैं। लेकिन तभी एक मगरमच्छ पानी से निकलता है और डेव के ऊपर खतरनाक तरीके से हमला करता है और उसके एक हाथ को तोड़ के उसे अलग कर लेता है। तभी वहाँ पर हेली उसका पापा का चीखने की आवाज सुनकर भाग कर आती है, लेकिन उसके पापा उसे तुरंत वहाँ से भागने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पानी के अंदर वही मगरमच्छ अभी भी बैठा हुआ था। यहाँ पर हेली तेजी से स्विम करती है और एक बाथरूम में घुस जाती है, लेकिन वो मगरमच्छ अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसके बाद हेली को एक आइडिया आती है और वो मगरमच्छ को फंसाने के लिए उसको अपने पास बुलाती है।
अब जैसे ही वो मगरमच्छ उसके ऊपर अटैक करता है, वो वहाँ से कूद कर निकल जाती है और उस मगरमच्छ को वहीं पर लॉक कर देती है। यहाँ पर उसके पापा बहुत ही घायल होते हैं और खून को रोकने के लिए अपने हाथ पर एक कपड़े बांध लिए होते हैं। उसके बाद हेली उनको उठा के सीढ़ी से ऊपर जाने लगती है। इसी बीच वहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर गुजरता है, जिसे देखकर हेली फ्लेयर से सिग्नल देने की कोशिश करती है। तभी एक और मगरमच्छ हेली को देखकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कमरा पानी से भर जाता है। उसके बाद हेली अपने पापा को जैसे तैसे करके घर के छत के ऊपर जाने के लिए कहती है और तभी वही मगरमच्छ हेली को पकड़कर पानी के अंदर खींच लेती है। तभी हेली को पानी के नीचे वही जलता हुआ फ्लेयर नजर आता है, जिसे उठाकर वो मगरमच्छ पर लगा देती है, जिसकी वजह से मगरमच्छ वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो तेजी से स्विम करते हुए घर के छत की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो मगरमच्छ अभी भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। यहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा होने के कारण मगरमच्छ बह जाता है, लेकिन उसके पापा उसको हाथ से पकड़ लेते हैं और उसे छत पर ले आते हैं। उसके बाद दोनों छत पर आके लेट जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो हर तरफ पानी ही पानी था और बचने का कोई भी चांस नहीं था। तभी दूर से हेली को एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देती है, जिसको देखकर हेली जोर जोर से चिल्लाती है और अपने फ्लेयर जलाकर उसे सिग्नल देती है। हेली के सिग्नल को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर देख लेती है और उनको बचाने के लिए उनके पास आती है। यहाँ पर उसके पापा हेली को प्राउड भरी नजरों से देखते हैं और उसके ऊपर गर्व करते हैं, क्योंकि वो कितनी भी कंपटीशन हारी हो, लेकिन आखिरी में उसकी हिम्मत की वजह से आज उसके पापा जिंदा थे। और इसी के साथ ये सर्वाइवल फिल्म यहीं पर खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मूवी की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो। टेक केयर।